दोस्तों, साल 2007 के बाद शायद ये पहली बार है कि बीसीसीआई टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन को लेकर इतना दबाव में है। उस वक्त 2007 में हम वेस्टइंडीज में जो वर्ल्ड कप था, ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे। तब क्रिकेट फैंस का गुस्सा था, बीसीसीआई पर दबाव था कि इंडियन क्रिकेट आखिरकार इतना नीचे कैसे जा सकता है कि छोटी छोटी टीमों से हारकर हम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। अब दबाव जरा दूसरा किस्म का है। यह दबाव है कि एक साल में आखिरकार हम एकदम से अर्श से फर्श पर कैसे आ सकते हैं। कुछ समय पहले हम ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, उसके बाद हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता। ऐसा लगा कि इंडियन क्रिकेट लगातार ऊपर जा रहा है और उसके बाद लगातार हारते चले गए और अब अति हो गई है। तो क्रिकेट फैंस गुस्से में है कि आखिरकार सीनियर खिलाड़ियों को कब तक ढोया जाएगा। और ये सवाल अब बीसीसीआई के सामने भी बड़ा हो गया है। भले रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि भैया मैं कहीं नहीं जाने वाला, लैपटॉप वाले पेन वाले डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने अब डिसाइड कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीसीसीआई ने बाकायदा ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ? कप्तान रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में शामिल हुए। और रोहित शर्मा को साफ मैसेज दे दिया गया है कि भैया अगर चैंपियंस ट्रॉफी में परिणाम सही नहीं आए तो उसके बाद हम कड़े फैसले भी ले सकते हैं। फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी तक मामले को टाल दिया गया है, लेकिन बीसीसीआई के सूत्र जो तमाम खबरें छप रही उसके मुताबिक ये कहते हैं कि बीसीसीआई ने इस बात का मन बना लिया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला नहीं चलता है, टीम इंडिया खराब प्रदर्शन करती है, तो उसके बाद इनके फ्यूचर पर बड़ा फैसला और सख्त फैसला भी लिया जा सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है कि इंग्लैंड के खिलाफ कैसा प्रदर्शन रहता है, चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा रहता है। अगर वहां भी परिणाम हक में नहीं आए तो बीसीसीआई मजबूर हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, 2007 से मामला अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि 2007 में तो हमें यह लगा था कि यार क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन आज पिक्चर जरा दूसरी है। आज यह नजर आता है कि बीसीसीआई चाहे तो 3 एक समान टीम खड़ा कर सकती है। बल्लेबाजी की बात की जाए, इतना टैलेंट है भारत में बल्लेबाजी में कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। एक जगह खाली होती है, उसके पीछे 10 बल्लेबाज लाइन में लगे हैं उस जगह को भरने के लिए। उसके बावजूद हम खराब बल्लेबाजी की वजह से हार रहे हैं। गेंदबाजी से ज्यादा दोष हमारे खराब प्रदर्शन का बल्लेबाजी पर जाता है। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं और एक कतार लगी है टैलेंटेड बल्लेबाजों की, उसके बावजूद बल्लेबाजी हमारा बंटाधार कर रही है। तो बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों को सुनाने को मजबूर हो गया है कि भैया अब बल्ला नहीं चला तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। ये बीसीसीआई ने मन बना लिया है। इसके अलावा इस रिव्यू मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया है कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट को नजरअंदाज करेंगे, जो सीरीज होती है 2 देशों की, अगर उसको नजरअंदाज करेंगे, ये सोचे कि हम बड़े इवेंट खेल ले, इसके अलावा सीरीज में हम आराम करें, तो ये नहीं चलेगा। आपको डोमेस्टिक भी खेलना पड़ेगा और जो सीरीज है, द्विपक्षीय सीरीज है, वो भी आपको खेलनी पड़ेगी। इसमें कोई वर्कलोड या फिर रेस्ट का बहाना नहीं चलेगा। आपको याद होगा कि गौतम गंभीर से भी जब सवाल किया गया था कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली को अब डोमेस्टिक में खेलना चाहिए, तो फिर गौतम गंभीर ने साफ कहा था कि देखिए कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर आप अपने करियर को रेड बॉल में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने इस मीटिंग में भी यही बात सामने रखी और बीसीसीआई इस पर बिल्कुल सहमत है कि कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़े इवेंट खेलना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी मर्जी हो तो आप अंदर, आपकी मर्जी हो तो बाहर, की भैया अब मुझे रेस्ट करना है, अब मुझे खेलना है। तो इंडियन टीम में जगह किसी की बपोती नहीं है। आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा हर सीरीज को। दोस्तों, पुराने जमाने के खिलाड़ियों की बात करें तो आपने क्या कभी देखा कि सचिन तेंदुलकर ने कोई रेस्ट लिया है वर्कलोड के नाम पर? मुझे याद है कि केनिया, जिम्बाब्वे ऐसी टीमों के खिलाफ भी हमारे बड़े खिलाड़ी खेलते थे। हालांकि उसमें फर्क यह है कि उस वक्त आईपीएल नहीं होता था, लेकिन आईपीएल तो 2 महीने का होता है। उसके आजू बाजू भी खिलाड़ी सोचते हैं कि यार हमें रेस्ट मिल जाए। अगर आईपीएल आया है तो ओडीआई कम हो गया है। पिछले 1 साल में 3 ओडीआई मैच खेले भारतीय टीम ने। 2024 में वर्ल्ड कप के बाद 3 ओडीआई मैच खेले भारतीय टीम ने, ना के बराबर हैं। तो वो वर्कलोड आपका कम हो गया है। तो क्या आज के दौर के खिलाड़ी इतने नाजुक हो गए हैं कि वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकते?
हालांकि वो अलग बात है कि बीसीसीआई अगर चाहती है कि चलो फला सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका दे दिया जाए, वो सिलेक्टर्स की मर्जी पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन कोई खिलाड़ी ये दरख्वास्त करे कि भैया मैं इस दौरे में थक गया, अब मुझे नहीं खेलना है, तो फिर वो नहीं चलना चाहिए जिसका संदेश खिलाड़ियों को दे दिया गया है। रिव्यू मीटिंग में इस बात पर सहमति बन गई है। तो कुल मिलाकर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर तय करेगी कि बड़े नाम खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा कितना आगे खेल पाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आगे की टेस्ट टीम भी तय करने वाली है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों बल्लेबाज मान लीजिए सुपर फ्लॉप हो जाते हैं, तो फिर बीसीसीआई टेस्ट टीम के लिए भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिर हर मामले में दोनों पर संकट आ सकता है। इसीलिए विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए चैंपियंस ट्रॉफी करो या मरो वाला टूर्नामेंट है। आप बीसीसीआई के ऐसे सख्त रवैये को लेकर क्या सोचते हैं? रोहित विराट के फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों चैंपियन खिलाड़ी वापसी कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर।